अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ने बाबिलों को भेज दिया। वो टडियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलब मक्का में दाखिल हुए में पहुँचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफ़िले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बीत अल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हुर्रा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परंदों के झुंड भेज दिए। ये परंदे चिड़िया से कुदरे बड़े थे। आन में से हर परंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो नहीं ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए नहुस्त के मानंद हो गए, जैसा इस सूरह अल फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर है देखकर बरी तरह भागे, लेकिन परंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबगात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे, मक्का से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अबरहा के हाथ का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा।